भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 350 अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग और श्लोक क्रमांक 12। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। आज 25 अप्रैल है और अपना यज्ञ 304 दिन अभिशेष है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं। जो लोग भगवान से विमुख है, जो लोग भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, वे लोग माया में किस प्रकार फंसते हैं, अब यह बताते हैं इस 12वें श्लोक में। मोघाशामोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। अन्वयार्थ। मोघाशः मोघ कर्माणः मोघ ज्ञानः विचेतसः। जिनकी सब आशाएं वृथा होती हैं, जिनके सब कर्म वृथा होते हैं, जिनका सब ज्ञान वृथा होता है, एव राक्षसीं आसुरीं मोहिनीं प्रकृतिं श्रिताः। ऐसे विवेक शून्य अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी एवं मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। आइए इस पर हम लोग सद्गुरु के आशीर्वाद से चिंतन करते हैं। मोघाशः, अज्ञानी की सब आशाएं निरर्थक माने निष्फल हो जाती हैं। जो लोग परमात्मा को नहीं मानते हैं, उन्हें परमात्मा से कुछ भी लेना देना नहीं है। उनकी समस्त आशाएं व्यर्थ हो जाती हैं, क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त इस संसार में और कुछ भी शाश्वत नहीं है। सब नश्वर है, परमात्मा ही पूर्ण है, शेष सब अपूर्ण ही है। अतः संसार की कितनी ही बड़ी उपलब्धि क्यों न प्राप्त हो जाए, वह सब भगवान के बिना व्यर्थ है। बाहर की आशा आदमी करता ही है इसलिए कि वह भीतर अतृप्त है। अतृप्तता यदि भीतर है तो उसका इलाज बाहर नहीं होगा, भीतर ही होगा। बाहर की वस्तुओं से भीतर की अतृप्तता और भी बढ़ती है, किंतु घटती नहीं है। जितना मिले ना उतनी ही आशा बढ़ जाती है। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकारी, गोस्वामी जी कहते हैं जितना मिलता है ना उतना लाभ और भी बढ़ जाता है। अतः जो नश्वर में तृप्ति खोजेगा वह आजीवन अतृप्त ही रहेगा, और जो ईश्वर में तृप्ति खोजेगा वह यथाशीघ्र तृप्त हो जाएगा। आज तक हमने बहुत आशाएं की, उसमें से कई अधिक आशाएं पूरी भी हुई है, भगवान ने उनको पूरी किया, किंतु हमें तृप्ति नहीं मिली। हम जैसे थे वैसे आज भी है। हम आजीवन भी नश्वर आशा को पूर्ण करते रहे तो भी हमें तृप्ति नहीं मिलेगी।
अतः इस व्यर्थ आशाओं के चक्कर में न पड़कर केवल एक ही आशा करें, और वह है परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति। यह आशा जिस क्षण में पूर्ण हो जाएगी, फिर कोई आशा भीतर नहीं उठेगी। हम नित्य तृप्त हो जाएंगे। हम इस परमात्मा प्राप्ति की आशा को छोड़कर इस नश्वर संसार की निरर्थक आशाएं करें, तो हमारा यह सुंदरतम जीवन वैसा ही व्यर्थ जाएगा जैसे वर्षा ऋतु को छोड़कर अन्य समय पर आए हुए बादल व्यर्थ हो जाते हैं, अथवा मृगजल की लहरों से प्यास बुझाने की आशा व्यर्थ हो जाती है। वह मृगजल दूर से ही देखने योग्य होता है महाराज, उसके पास जाते ही वह तिरोहित हो जाता है। अथवा मिट्टी के अथवा चित्र के घोड़े सवारों से कुछ भी इच्छा करना निरर्थक है। वो चित्र के घोड़े सवार है, मिट्टी के घोड़े सवार है, उनसे क्या इच्छा करोगे। अथवा जादू से बनाए हुए अलंकार व्यर्थ होते हैं, अथवा आकाश में हवा के कारण बने हुए बादलों के महल जैसे केवल आभास मात्र ही होते हैं, मिथ्या होते हैं। वैसे ही इन नास्तिकों का जीवन व्यर्थ ही हो जाता है। अथवा नागफनी का पेड़ कितना ही सीधा बढ़ जाए तो भी रसहीन, अंदर पोला खाली ही होता है और उसे फल भी नहीं आता। अथवा बकरी के गलस्तन में दूध नहीं होता, ऐसे ही परमात्मा विमुख जन का जीवन, जो परमात्मा विमुख है ना, ऐसे लोगों का जीवन व्यर्थ हो जाता है। संसार की आशा मनुष्य को अंततः निराशा ही देती है और प्रभु की आशा आनंद मंगल प्रदान करती है। इसलिए आशा करना ही हो ना, तो परमात्मा की आशा करो। फिर कहा मोघ कर्माणः, भगवान के अस्तित्व को न स्वीकार कर केवल अपने अहंकार की परिपुष्टि के लिए ही जो लोग यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हैं ना, वे सब व्यर्थ हो जाते हैं। अहंकार की परिपुष्टि के लिए कर्म मत करो। बहुत अच्छा कर्म किया, लेकिन केवल अहंकार ही तृप्त हो गए, क्या उपयोग उसका। जैसे सोमल वृक्ष का फल न तोल सकते हैं और न ही किसी को दे भी सकते हैं। इन अज्ञानी मूढ़ों के कर्म बस सिर्फ दिखाने के लिए ही होते हैं। उन कर्मों का अभिमान मात्र उन्हें निकृष्ट योनियों में ले जाता है। लोग अपने जीवन में आजीवन निष्फल कर्म करते रहते हैं और एक ही कर्म को बारंबार करते रहते हैं, किंतु उससे वे तृप्त नहीं होते। कर्म केवल अहंकार की तृप्ति के लिए हो तो उसमें तृप्ति होगी ही नहीं। ईश्वर समर्पित कर्मों से ही तृप्ति मिलती है। जो कुछ करते हो होशपूर्वक करो और उसे प्रभु को समर्पित कर दो। भोजन भी होशपूर्वक करे तो वह तुम्हें तृप्ति दे सकता है, किंतु लोग जितना खाते हैं उतनी अतृप्ति और बढ़ती जाती है। मानो उनका भोजन करना निष्फल हो जाता है, क्योंकि जिस तृप्ति के लिए किया था वह हमें तृप्ति दे ही नहीं रहा, फिर क्या उपयोग। किंतु ध्यान रखना, उस कर्म का फल अच्छा बुरा वह मिल ही जाएगा। जो भी तुम कर्म करोगे उसका फल मिलने ही वाला है। भगवान ने तो यह भी कहा कि तुम स्वयं के लिए भोजन पकाओ ना, तो वह पाप है, पाप। भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्, तीसरे अध्याय में भगवान ने कह दिया। खैर, इसलिए कर्म करना हो तो सार्थक कर्म करो, निरर्थक कर्म मत करना। अब कहते मोघ ज्ञानः, वह ज्ञान वृथा है, वह कभी भी हमारे काम नहीं आता। लोगों के पास वृथा ज्ञान का बहुत बड़ा संग्रहालय है।
हाँ? परमात्मा के अतिरिक्त जितना सारा ज्ञान है ना वह सब वृथा है। सब एक दूसरों को उसे बांट रहे हैं, अज्ञान को बांट रहे हैं एक दूसरों को। अज्ञानियों का ज्ञान वैसे ही वृथा है जैसे कोई बंदर नारियल तोड़ दे, क्यों वह अंधे को मोती मिल जाए तो उसके लिए वे व्यर्थ है। और क्या कहे, उनका शास्त्राध्ययन वैसे ही व्यर्थ है जैसे किसी अबोध कन्या के हाथ में किसी ने शस्त्र दिया हो, उसे क्या पता उस शस्त्र का। अथवा अपवित्र आदमी को कहे हुए बीज मंत्र के समान निरर्थक हो जाता है महाराज उनका ज्ञान। अज्ञानियों के हाथ में जब शास्त्र पड़ता है ना तो वे उसका दुरुपयोग करते हैं, उसका अर्थ अपनी वासना के परिपूर्ति के लिए करते हैं। उनका शास्त्राध्ययन केवल अन्यों को बताने के लिए ही होता है, केवल मनोरंजन के लिए होता है, स्वयं आचरण करने के लिए नहीं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे नरन आचरहि तेन घनेरे। अथवा लोका सांगे ब्रह्म ज्ञान आपुले कोरडे पाषाण। रावण का ज्ञान दूसरों के लिए ही है। हिरण्यकशिपु और कंस भी दूसरों को बहुत ही ज्ञान बकते हैं किंतु स्वयं के आचरण में नहीं लाते हैं। और जो ज्ञान अपने काम में ना आवे वह व्यर्थ ही तो है। पुस्तकस्त तुया विद्या पर हस्तगतम धनम, कार्य काले समुत्पन्ने नसा विद्या न तद्धनम। पुस्तक की विद्या और दूसरों के हाथ में गया हुआ अपना धन किस काम का, जिसका समय आने पर अपने को उपयोग नहीं होता। वही सच्चा ज्ञान है जो हमारा आमूलाग्र परिवर्तन करें। प्रभु को जानने वाली विद्या ही श्रेष्ठ है, शेष सब व्यर्थ है। या विद्या सा विमुक्त है, ऐसा कहा है भगवान ने। अब आगे कहा विचेतसः, जिनके पास विवेक शक्ति भी नहीं है ऐसे लोग हैं। और विवेक ही तो प्रथम चरण है परमात्मा प्राप्ति का। भगवान ने अब तक 3 बातें बताई हैं, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। और भगवान ने 3 शक्तियां प्रत्येक आदमी को फुकट में दी है, उसका कोई भगवान ने मूल्य नहीं लिया। यह अमूल्य शक्ति है लेकिन ऐसी बिना मूल्य दे दी है। जैसे ऑक्सीजन क्या है, बिना मूल्य दिया था ना भगवान ने, दे भी रहा है। लेकिन अब अस्पतालों में ऑक्सीजन की क्या कीमत है ये समझ में आ रहा है लोगों को। जो फुकट का होता है ना वह समझ में नहीं आता है। फुकट भी दी महाराज इतनी सारी शक्तियां, और इनके द्वारा मनुष्य अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसकी कीमत मनुष्य को नहीं है। ऑक्सीजन भगवान ने फुकट में दिया है, उसकी कीमत की ही नहीं अब तक लोगों ने। अब ऑक्सीजन का क्या मूल्य है अब पता चल रहा है लोगों को। सर्वप्रथम तो मनुष्य में परमात्मा प्राप्ति की इच्छा होनी चाहिए, और यह इच्छा तभी होगी जब उसके पास विवेक शक्ति हो। विवेक नहीं तो संसार में वैराग्य नहीं होगा। विवेक वैराग्य को जन्म देता है, और वैराग्य परमात्मा प्राप्ति की इच्छा जागृत करता है। केवल इच्छा होने से काम नहीं चलेगा, अतः इस इच्छा के पूर्ति के लिए क्रिया शक्ति भी अनिवार्य है। शरीर में बल भी चाहिए। नैव आत्मा बलहीन न लभ्य, बलहीन साधक को परमात्मा नहीं मिलता। लोगों को बुढ़ापे में परमात्मा को पाने की इच्छा जागती है, किंतु वे उसको पूर्ण करने में असमर्थ होते हैं। शरीर में साधना करने का बल ही नहीं रहता। बल होने के बाद ज्ञान शक्ति भी चाहिए। मनमाने ढंग से साधना करो तो उसका फल नहीं मिलेगा। ज्ञान शक्ति मजबूत चाहिए, स्ट्रांग चाहिए। और इन तीनों का गंतव्य एक हो तो ही साधक सफल होता है।
इन तीनों का गंतव्य परमात्मा होना चाहिए। जो भगवान पर श्रद्धा नहीं करते उनका जीवन बिखरा हुआ है। वे अपने इन महानतम शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, इसलिए उनकी ये तीनों शक्तियां व्यर्थ हो जाती हैं। विवेकहीन व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं होता, उसका निश्चित कोई भी गंतव्य नहीं होता, वह गंतव्यहीन जीवन जीता है। भूतकाल के डर से और भविष्य की चिंता से वे सदैव पीड़ित रहते हैं। उनका वर्तमान भी अत्यंत दुखों से भरा रहता है। अतः वे कैसे होते हैं? राक्षसीम आसुरीम मोहिनीम प्रकृतिम श्रिताः, ऐसा भगवान कहते हैं। इन तीन स्वभाव का आश्रय लेते हैं महाराज, फिर वे राक्षस बन जाते हैं, असुर बन जाते हैं। राक्षस उसे कहते हैं जो सदैव दूसरों को पीड़ा देने में ही रस लेता है, जो दूसरों को सताता है, जिसे दूसरों का सुख संपत्ति मान पद आदि सहन नहीं होता, वह राक्षस ही तो है। रावण को राक्षस इसलिए कहा कि वह साधु संतों को बिना कारण ही कष्ट देता था। ये लोग अत्यंत तमोगुण में पड़े रहते हैं, राक्षस उसे कहते हैं। आसुर किसको कहते हैं? असुर वह है जो सदैव अपनी इंद्रियों के विषयों में रमन करता है, अपनी वासना पूर्ति के लिए भले ही दूसरों की हानि ही क्यों न हो, किंतु इन असुरों को उसमें ही रस आता है महाराज। जानवरों को हलाल करके मारते हैं, हलाल का मांस उनको अच्छा लगता है। उनमें कोई भी दया माया नहीं होती है, इसलिए उनको आसुरी प्रकृति के कहते हैं। फिर कहा मोहिनी, जो आदमी को मोहित कर देती है ना, कर्तव्य कर्तव्य इसका उनके पास यत्किंचित भी विवेक नहीं रहता। मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं इत्यादि वह कुछ भी नहीं सोचता, और रात्र दिन अपनी वासनाओं को परिपूर्ण करने के लिए अन्यों को कष्ट देता रहता है। ऐसे लोग प्रकाशहीन, ज्ञानहीन, आनंदहीन लोगों में रहते हैं महाराज। असुरिया नामते लोकः अंधेन तमसावृताः, ऐसा श्रुति ने भी कहा है। इनका सब विवेक उनका क्षुद्र स्वार्थ ढक देता है, उनका विवेक ढक जाता है महाराज क्षुद्र स्वार्थ के कारण, और ये मोह की नशे में चूर चूर होते रहते हैं। इनको इनके ही आत्मकल्याण की सूझ नहीं है, तो ये मेरा भजन कैसे कर पाएंगे अर्जुन? इसलिए भजन की आशा इनसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग जो है ना बड़े विचित्र लोग हैं। मोघाशा मोघ कर्माणः मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।